शुरुआत में उन लोगों को लग रहा था कि ये सब विकास की मम्मी के साथ शायद उनकी हेल्थ की वजह से हो रहा, जो बीमारी उसे हुई थी उसकी वजह से हो रहा। पर उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि ये सब चीज़ें जो अब हो रही थी ना, ये शुरुआत थी उस खौफनाक सफ़र की जो कि उस जिन्न की वजह से शुरू हुआ था। तो दोस्तों, एक और ऐसी पैरानॉर्मल और हॉरर स्टोरी के साथ लौट आए हैं जिस सुनने के बाद आपके अंदर भी इतनी ज़्यादा दहशत भर सकती है कि रात के वक्त आपको भी इस चीज़ का एहसास हो सकता है कि शायद आपके आसपास भी कोई ऐसा है जिसे आप देख नहीं पा रहे। तो इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है हमारे साथ छत्तीसगढ़ के रहने वाले विकास शेयर कर रहे हैं। और विकास बताते हैं उनकी लाइफ के वो दिन जो इतने खौफनाक बीते ना, जिसकी दहशत से शायद वो आज तक बाहर नहीं आ पाए हैं। तो विकास बताते हैं बात आज से करीब 6 साल पहले की, जब उनकी फैमिली भी इतनी नॉर्मल तरीके से चल रही थी ना कि मानो उनकी ज़िंदगी से खुशियाँ कभी जाती ही नहीं थी। पर कुछ दिनों की बात है कि अचानक से ही ना उनके यहाँ क्या होता था कि उस टाइम पे लैट्रिन वगैरह घर में नहीं बनी थी, तो फ्रेश होने के लिए उन लोगों को बाहर जाना पड़ता था। एक टाइम की बात आई कि उनकी मम्मी की तबीयत थोड़ी सी बिगड़ गई, ठीक है। इस वजह से उन्हें कभी भी मतलब जाना पड़ रहा था। नाइट के 10 बजे 11 बजे ऐसे फ्रेश होने बाहर जाना पड़ रहा था। उसी दौरान वो अपनी छोटी बेटी के साथ यानी कि विकास की बहन के साथ गई हुई थी फ्रेश होने के लिए। करीब नाइट के वही 10:30-11 बज रहे थे, गई हुई थी। वहाँ पे उन्हें कुछ अजीब सा ऐसा पैरानॉर्मल सा कुछ एक्सपीरियंस हुआ, बट वो उतना कुछ खास नोटिस करने लायक था नहीं। वहाँ से आने के बाद उन्हें मतलब बॉटल चढ़ी, काफ़ी मतलब डॉक्टर्स को बुलाया क्योंकि उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुकी थी। तो काफ़ी इलाज चला, दवाई गोली चली और बॉटल चढ़ी। उसके बाद उनकी हालत थोड़ी सी नॉर्मल तो हो गई, करीब 2-3 दिन सब कुछ नॉर्मल ही रहा होगा। उसके बाद से उनकी मम्मी के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आना स्टार्ट हुए ना, जिसके बाद सब कुछ मानो तबाह होना सा स्टार्ट हो गया था। उसके बाद उनकी मम्मी को पता नहीं क्या होता था, रात के टाइम पे जैसे घर वालों की नींद खुलती थी तो देखते थे कि उनकी मम्मी जो थी वो छत में बाल आल खोल के अजीब से उछलते कूदते हुए टहलती थी और अपने आप में ही कुछ बड़बड़ाती रहती थी और बार बार ऐसे छत से किसी को बोलती थी, कूद जाऊँ नीचे, कूद जाऊँ मैं, मेरे को तेरे साथ चलना है, कूद जाओ नीचे, ऐसे करके मतलब बोला करती थी अपने में। कई बार विकास ने भी छुप के देखा कि उनकी मम्मी क्या अजीब हरकतें कर रही हैं, कुछ समझ में नहीं आता था। और कई बार जब पापा लोग ने मतलब विकास की उन्हें रंगे हाथों ये सब बोलते, ये सब हरकतें करते हुए पकड़ लिया ना, तो उनसे पूछा कि ये सब क्या पागलपन कर रही हो तुम, क्या हरकतें हैं ये सब। लड़के बच्चे देखते हैं उन्हें भी डर लगता है। तो उनकी मम्मी जो थी ना, वैसे कई बार जब मतलब ये चीज़ रंगे हाथों उन्हें पकड़ लेते थे ये सब हरकतें करते, तो वो इग्नोर करती थी, कहती थी नहीं कुछ नहीं कर रही, मैं कहाँ कुछ बोल रही हूँ, टहल तो बस रही थी, इन लोग को वहम हुआ, मैं कुछ नहीं कर रही, ऐसे इग्नोर किया करती थी। पर एक दिन की बात है कि सभी ने मतलब छुप के उन्हें देख रहे थे कि ये कैसी हरकतें कर रही है, तो रंगे हाथों उन्हें सब लोगों ने से पकड़ लिया कि क्या हरकतें कर रही हो, तो हमने सबने देखा है। उसके बाद जब सबके सामने ये सब बातें आ गई ना, तो उनकी मम्मी बहुत ही अजीब हरकत कर रही थी और बोलती है मेरे को जाना है, वो मेरे को लेने आया, मेरे को जाना पड़ेगा, वो मेरे को लेने आया है, ऐसे जिंदा नहीं जा सकती, मेरे को मर के जाना पड़ेगा, मेरे को मरना पड़ेगा, ऐसी हरकतें करती थी। तो अब यार घर वालों को सबको बहुत डर लगना स्टार्ट हो गया कि यार, सबको पहले तो ये लग रहा था कि इनकी तबीयत ख़राब हुई थी, बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई थी, इस वजह से शायद दिमाग में थोड़ा सा असर पड़ गया है। तो काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाना स्टार्ट किया। ये सब जो चल रहा था ना, ये सब होते हुए करीब 2 दिन 3 दिन 4 दिन बीतने लगे थे। पर उसके बाद से जितनी भी दवाई गोली जो कुछ भी वो करवा रहे थे ना, वो धीरे धीरे करके असर करना बंद कर दी। उनकी मम्मी ने खाना पीना बंद कर दिया, शरीर मानो उनका सूखता सा जा रहा था। उनके शरीर से मतलब डॉक्टर्स ने भी कह दिया था कि उनके शरीर में खून की मात्रा बहुत कम बची है। उन्होंने ब्लड अलर्ट भी चढ़वाए थे, पर ऐसा लग रहा था कि उनके शरीर में कुछ ऐसा है जो अंदर से उनका खून सोख रहा हो। उन्हें ऐसी कुछ बीमारी थी नहीं जिसकी वजह से उनका मतलब कमजोरी आए, पर फिर भी पता नहीं कैसे उनका शरीर सूखता जा रहा था। और आखिरकार एक रात ऐसी आई ना, जब उनकी मम्मी आखिरी सांसें ले रही थी अपनी, और उसके बाद धीरे धीरे करके सब घर वालों को आखिरी टाइम में उनकी मम्मी ने कुछ ऐसा बताया ना, जो याद करके शायद मेरे भी रोंगटे खड़े होते हैं। उनकी मम्मी ने कहा था, बेटा वो इसी घर में है, वो सबको मार डालेगा, तुम लोग इस घर को छोड़ देना, इस घर में नहीं रहना, मैं जा रही हूँ, मैं नहीं बचने वाली हूँ, तुम लोग इस घर को छोड़ देना, इस घर में नहीं रहना। और उनकी मम्मी ने जो कहा था ना, एग्जैक्ट वैसा ही हुआ। उनकी मम्मी की डेथ के कुछ दिन बाद ना, उनकी जो बेटी थी यानी विकास की बहन,
उसकी तबीयत बिगड़ना स्टार्ट हुई। धीरे धीरे करके वो भी वैसी ही हरकतें करना स्टार्ट कर रही थी जैसे विकास की मम्मी किया करती थी, यानी छत में कूदते हुए उठपटांग हरकतें करना, अपने आप में बड़बड़ाना। तो धीरे धीरे करके सबने उस घर को खाली कर दिया जैसे तैसे करके। और उसकी जो बहन थी विकास की, उसे थोड़ा बहुत झाड़ फूँक करवाया, दिखवाया, तब जाके जो कोई बाबा वाबा थे उनके पहचान के, उन्होंने बताया कि तुम्हारी जो मम्मी थी ना, उनकी मौत कुछ मेंटल प्रॉब्लम या फिर हेल्थ की वजह से नहीं हुई थी। उनके पीछे एक जिन्न पड़ गया था जो कि तुम्हारी मम्मी को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर रहा था, और अब वही जिन्न तुम्हारी बहन के पीछे भी पड़ा है। जैसे तैसे करके उनका ट्रीटमेंट चला, बहुत झाड़ फूँक हुई। उसके बाद करीब 1 महीना लगा होगा उसकी बहन को रिकवर होने में, वरना धीरे धीरे करके उसकी हालत भी विकास की मम्मी की तरह ही होती जा रही थी। तो दोस्तों ऐसा सा कुछ इंसिडेंट हुआ। तो उसके बाद विकास की बहन की हालत नॉर्मल हो गई थी, उन्होंने वो घर भी खाली कर दिया था। आज के टाइम पे भी वो घर मतलब वो लोग बेचना चाहते हैं, पर जिन लोगों को ही पता चल जाता है कि उस घर में ऐसा ऐसा कुछ हुआ है तो नहीं खरीदते लोग। तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट या फिर कोई भी ऐसी आपके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई हो, तो आप नीचे दी हुई जीमेल पे मुझे शेयर कर सकते हैं, और इसे मैं एक स्टोरी की तरह नरेट करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम।